हेलो दोस्तों, आज की टॉपिक में आपके लिए औसत के कुछ सवाल लेके आया हूँ जो आपको एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार एसएससी सभी एग्जाम में जो एग्जाम्पल या क्वेश्चन आते हैं वो आपको इसमें काम आएंगे। और इसमें सभी के सभी मैंने सवाल लिए हैं, वो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले सवाल लिए हैं जो विदाउट पेन हो सकते हैं, वो भी आप इसके अंदर मैंने सवाल लिए हैं। तो आपको पता चलेगा कि किस में अपने को टाइम लगाना चाहिए और किस में नहीं लगाना चाहिए। एक बार पूरी वीडियो देखना, आपको अपने आप पता चल जाएगी कहाँ पर मैं गलती कर रहा था और कहाँ से अब हम टाइम बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे इसने लिखा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याएं, इसका मतलब हुआ 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश करके ये कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी दोस्तों 20 तक। ठीक है, 1 से लेकर प्रथम बोले तो मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है। तो आपको हमेशा 1 से स्टार्ट करना है। 20 तक है तो 20 तक, 50 तक है तो 50 तक, 100 तक है तो 100 तक, n तक है तो n तक। अब इसका एवरेज निकालना है। पहले आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर इसका अपने को अगर योग निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला ये होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन क्या होता है 2 होता है। ओके, अब देखो ये जो इसका योग आया है, अगर इसके अंदर मैं n का डिवाइड कर दूं, क्योंकि n संख्याएं लेंगे n का भाग कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज क्या आया, n प्लस 1 अपॉन क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब आपको इसके अंदर एवरेज पूछा तो एवरेज आप लिखना था क्या, n प्लस 1, n कितना है 20 प्लस 1 बटे 2, तो आपका कितना आ जाएगा 21 बटे 2 आ गए दोस्तों, तो 10.5 आ जाएगा। समझ में आई क्या बात। ठीक है, तो अगर योग निकालना होता तो n इसके गुणा में और रख लेते बस। अब जो इतना ही चीज़ बची है, ये देखो इतनी इतनी वाली, इसको अपने सोल्व करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, प्रथम 55 प्राकृत संख्याओं का एवरेज निकालें। तो आप देखते ही बोलोगे सर 55 में एक ऐड करेंगे, 55 प्लस 1/2। ठीक है ना, प्राकृत संख्या है पहली 1 से, तो कितना आ गया 56 बटे 2। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 28। अब देखो कुछ इसमें ये होता है दोस्तों, 1, 2, 3 डैश डैश करके कहाँ तक जा रही है 55 तक। तो पहली संख्या ये है, लास्ट संख्या ये है। देखो इससे सेकंड लास्ट कौन सी होगी 54। इसी प्रकार अपने देखो पहली और लास्ट को जोड़ के कितनी होगी 1 प्लस 55। देखो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लिया और मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, क्यों। देखो एवरेज कैसे निकालते हैं कि 2 संख्याएं जोड़ रहे हो तो 2 का भाग, 3 संख्या जोड़ रहे हो तो 3 का भाग, जितनी संख्याएं जोड़ रहे हो उन संख्याओं का भाग अपने देते हैं। ठीक है ना, यही होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है। बताओ कितनी संख्या है 1 और ये संख्या 2, तो 2 का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 28। अब देखो सेकंड लास्ट, इधर से सेकंड और इधर से सेकंड लास्ट लेंगे तो 54 और 2 56, 56 बटे 2 करेंगे तो 28 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे तो भी इसका एवरेज आएगा वो 28 आएगा। तो ये जो फॉर्मूला बना है ये इसी तर्ज पर बना हुआ है कि फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करेंगे। आप इस फॉर्मूले के यूज कर सकते हो, फर्स्ट a प्लस एल बटे 2। ठीक है, देखो फर्स्ट पहली संख्या और ये अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 करना है, तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला आप कहीं भी लगा सकते हो जहाँ पर रेगुलर संख्याएं हो, जैसे मैंने लिखा 22, 23, 24, 25, है ना। देखो रेगुलर संख्या है ना, 22 से स्टार्ट हो रही है लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं हो रही। अगर 1 से स्टार्ट होती तो 1 की जगह 1 लिख देते, अपना फॉर्मूला वही बन जाता। ठीक है, तो इसलिए अपने क्या करेंगे, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, पहली संख्या 22 प्लस अंतिम संख्या 25 डिवाइड कर देंगे 2, कितना आ गया 25 और 22 कितना हो गया 47 अपॉन क्या आ गया 2, यहाँ से 23 पॉइंट कितना आ गया 5। इसका जो एवरेज निकालेंगे अपने जोड़ के, देखो 22, 23, 24, 25 को जोड़ेंगे और कितने का भाग देंगे इसमें 4 का, क्योंकि 4 संख्याएं हैं। यहाँ पर अपने पहली और लास्ट ले ली, जो पहली और लास्ट का एवरेज आएगा वही इसका पूरे का एवरेज होगा। ठीक है ना, तो अपने इसी फॉर्मूले को यूज करना है, कोई भी आके
क्वेश्चन आए। चलिए नेक्स्ट पे, 5 लगातार संख्याओं का एवरेज 6 है दोस्तों। 5 संख्याओं का एवरेज कितना है? 6। अब इसने बोला है लगातार संख्याओं का, तो मतलब लगातार संख्याएं होगी, ठीक है। लगातार का मतलब ये हो गया कि कॉन्जिक्यूट चलती होगी लगातार, जैसे 5 6 7 होगी, 21 22 23 होगी, 24 होगी, है ना, इस प्रकार। तो देखो 5 संख्याओं का एवरेज 6 है, तो संख्याएं कितनी है दोस्तों? 5। तो मैंने ये 5 संख्याएं लिख ली, ठीक है। अब देखो एवरेज का मतलब होता है बिल्कुल बीच का नंबर। कहाँ का होता है? बिल्कुल बीच का नंबर। तो बताओ ये जो 5 नंबर है इनमें अलग अलग नंबर होंगे, लेकिन एवरेज का मतलब सभी बराबर बराबर होंगे। तो बताओ बीच का नंबर होगा वो एवरेज हो इनका, तो बीच में रख दिया मैंने 6। 5 संख्याओं का एवरेज कितना है? 6। तो 5 में से एक संख्या तो आपने यूज कर ली, ये देखो ये वाली बची कितनी? 4। 2 इधर बची है, 2 इधर बची है। तो बताओ अब इससे इधर वाली संख्या निकालेंगे तो कितनी आएगी? अगर सबसे छोटी संख्या निकालनी हो, पूरी संख्या निकालनी हो सारी, तो आप यहाँ से लिखोगे 5 आएगी, फिर ये कितनी आएगी? 4। ये कितनी आएगी? 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो ये तो सभी की सभी संख्याएं निकल गई, पांचों की पांचों। लगातार है ना, 4 5 6 7 8। लेकिन अगर आपको ये पूछे, जैसे प्रथम, कौन सी पूछी इसने? प्रथम द्वितीय। अगर इसमें पहले क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपके पास क्वेश्चन होगा ऐसा, 5 संख्याओं का एवरेज 6 है, तो आप लिखोगे सबसे जो बीच की संख्या है एवरेज है वो 6 है। 5 में से एक संख्या आपने यहाँ लिख दी 6, तो बाकी कितनी बचेगी? 4। तो 2 इधर होगी और 2 इधर होगी, है ना। 2 इधर होगी तो इधर जोड़ दो, 6 और 2 8। 2 इधर होगी, 2 घटा दो, इधर जाएंगे तो कितनी आएगी? 4। तो सबसे छोटी संख्या कितनी आएगी? 4। सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई? 8। अगर आपको पूछे प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय संख्याओं का योग, तो यहाँ देखो प्रथम द्वितीय, इसका मतलब हुआ दोस्तों, देखो इसने बोला है प्रथम इधर वाली साइड से, स्टार्टिंग वाली साइड से द्वितीय पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी, और एंडिंग वाली साइड से अंतिम द्वितीय, तो पहली अंतिम होगी, दूसरी अंतिम होगी, ये संख्या। इनका एवरेज बताना है, तो 7 और 5 को जोड़ेंगे 12, तो 2 संख्याएं भाग देंगे, कितना आएगा? 6। तो आपने देखा कि सर इसका एवरेज भी कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा है। तो आपको जब भी बोले ना पहली और लास्ट का एवरेज होगा वही पूरे का एवरेज होगा, है ना। ये देखो अपने इसका एवरेज निकाल लेते हैं, 4 + 8 का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 6। इसी प्रकार सेकंड का जोड़ेंगे पहले वाली साइड से और अंतिम वाली साइड से, तो 5 + 7/2 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और ये देखो बीच वाली संख्या एवरेज कितना है? 6 है। बात समझ आएगा? तो इस प्रकार आपको ये संख्या निकालनी है। मध्य की 3 संख्याओं का योग निकालो। अब यहाँ से एक पॉइंट और बनता है, जब भी आपके पास एवरेज 6 है तो मध्य का अगर 3 संख्याएं निकालनी है, 1 2 3, इनका योग, आपके पास आपको पता है कि एवरेज कितना है? 6, ठीक है, प्रत्येक संख्या का। तो कितनी संख्याएं निकालनी है? 3। तो 3 का गुणा कर दो एवरेज में, तो 6 तिया 18, तो इसका आंसर कितना हो गया? 18, बस, ठीक है। दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो पहली संख्या ये रही, दूसरी ये रही, आप ज्ञात कर सकते हो, आपको मैंने बता दिया इस प्रकार। बात समझ आई क्या? तो ये सारे के सारे सवाल इसमें आप कर सकते हो, एक क्वेश्चन में काफी सवाल बन गए हैं। नेक्स्ट क्या है? 15 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों? m है। 15 संख्याओं का एवरेज कितना है? m है। m की जगह आप कोई भी मान सकते हो, 20 दे सकता है, 30 40 50 100 200 175, जितना मर्जी भी हो सकता है, लेकिन अपने m मान लिए कि कितना भी हो सकता है। यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख जाओ, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नया औसत क्या होगा यदि अगला 3 संख्या इसमें जोड़ दिया जाए। देखो जब भी आपको, जैसे मान लो 5 6 और 7 है, ये 3 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर बीच का नंबर एवरेज होगा 3 संख्याओं में, ये 6, तो इसका एवरेज होगा 6। लेकिन अगर इसके अंदर एक संख्या मैंने और ऐड कर दी, देखो 8, अब इसका एवरेज कितना होगा? तो ये संख्याएं बन गई 8 और 9 मान लो, चलो अब इसका एवरेज होगा 7, ठीक है। अगर मैं यह करता हूं इसको, क्या दोस्तों, अगर एक ही संख्या जोड़ता हूं, इसका एवरेज कितना आएगा? सभी को जोड़ेंगे, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 में 4 का भाग देंगे तो एवरेज कितना आएगा? 13/2, मतलब 7.5, कितना आएगा? 13/2 आएगा, 6.5। देखो पहले एवरेज कितना था? 5 6 और 7 का 6। अब एवरेज कितना हो गया जब एक संख्या और जोड़ दी? तो आप बोलोगे सर 6.5 हो गया,
ठीक है। जब इसमें एक संख्या और जोड़ देंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा, देखो विषम संख्याएं है तो बीच की संख्या एवरेज होता है, तो ये 7 हो गया। इसी प्रकार एक संख्या और ऐड करेंगे तो 2 इधर है 2 इधर है, बीच की संख्याओं का एवरेज निकाल लो, वही इनका एवरेज होता है। तो 7 और 8 15, 15 में 2 का भाग दिया 7.5 7 आया था, ये 7.5 हो जाएगा। आपने देखा कि सर ये हर बार में 0.5 बढ़ रहा है, ये देखो एक संख्या जोड़ने से बढ़ रहा है ना, मतलब एक नेक्स्ट वाली संख्या जोड़ने से 0.5 की क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है एक संख्या जोड़ने से। अगर 2 संख्या जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे। अगर 3 संख्याएं जोड़ रहे हैं तो कितने का गुणा करेंगे, 3 का। अगर 4 संख्याएं जोड़ रहे हैं आगे की तो 4, मतलब एक संख्या में 0.5 की वृद्धि होती है। तो आगे आप 2 संख्याएं जोड़ो तो 2 का गुणा कर दो, 3 जोड़ो तो 3 का कर दो। इस प्रकार अपने इसमें कर सकते हैं। तो इसने बोला है कि पहला क्वेश्चन क्या है, अगला 3 संख्याएं इसमें जोड़ी जाए तो एवरेज क्या होगा। तो देखो 15 संख्याओं का एवरेज कितना था m, तो 3 और जोड़ देंगे तो 18 संख्याएं हो जाएगी, तो एवरेज कितना हो जाएगा m प्लस एक संख्या जोड़ने से 0.5 की वृद्धि होती है, 3 को जोड़ने से 1.5 की वृद्धि हो जाएगी। तो ये आंसर हो गया इसका। सेकंड क्वेश्चन, अंतिम 4 संख्याएं हटा दिया जाए। देखो पीछे से आपने 4 संख्याएं जोड़ी है, 3 एक संख्या जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, जोड़ते हैं तो एवरेज बढ़ रहा था, अगर इनको हटा देंगे तो एवरेज कम हो जाएगा। तो बताओ आपने अगर 15 संख्याएं थी, 15 में से 4 संख्याएं आपने हटा दी, कितनी बचेगी 11। एवरेज क्या हो जाएगा, अब 4 संख्याएं हटे, एक को घटाने से 0.5 की कमी होती है, तो 4 को घटाने से कितनी कमी हो जाएगी, 2 की कमी हो जाएगी। तो यहाँ से 2 की कमी कर देंगे, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ पीछे वाली साइड में अगर संख्याएं जोड़ते हैं तो 0.5 की प्रति संख्या में वृद्धि होती है, अगर संख्याएं घटाते हैं तो 0.5 की प्रत्येक संख्या में कमी होती है। बात समझ गया कि क्या, ये तो होगी पीछे वाली साइड से। अब आती है बात शुरू वाली साइड से, आरंभ से 5 संख्या इसमें जोड़ हटा दिया जाए। देखो आरंभ में उल्टा होता है इसका, कैसे, आरंभ में संख्याएं हटाएंगे तो एवरेज बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या है, इधर छोटी संख्या होती है, जैसे 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, है ना, इनको हटाएंगे तो इन संख्याओं का एवरेज बढ़ जाएगा। अगर इनमें संख्याएं जोड़ते हैं तो इनका एवरेज कम हो जाता है। इसने बोला 5 संख्या इसमें से हटा दिया जाए, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 संख्या हटाइए तो कितनी हो जाएगी, 10 संख्याएं। तो 10 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, हटाएंगे संख्याएं शुरू वाली तो क्या होगा, प्लस होगा। कितनी संख्याएं, 5, तो 1 को हटाने से 0.5, तो 5 को 2.5 नंबर इसमें बढ़ जाएंगे, तो 2.5 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और चौथा क्वेश्चन देखो कौन सा दिया है, आरंभ से 6 संख्या इसमें जोड़ दी जाए। अगर जोड़ देंगे संख्याएं, इनमें देखो 4 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, तो इनमें क्या हो जाता है, एवरेज कम हो जाता है पूरी संख्या का। तो यहाँ पर m से कम हो जाएगा एवरेज, कितना, 6 संख्याएं, तो 1 से कमी होती है 0.5 की, तो 6 से कितनी हो जाएगी, 6 5 30, 3 की कमी हो जाएगी, तो m-3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने ये सारे के सारे सवाल बनते हैं ये आपको बता दिए, और आपको ये भी बता दिया कब जोड़ना है और कब घटाना है। बात समझ आ गई ना। तो अंतिम में इसमें एक पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको, क्या संख्याओं के एंड में और जोड़ेंगे अपने, कोई भी संख्याएं हैं यहाँ पर, ठीक है, इस वाली साइड में एंड में नई संख्याएं जुड़ेगी तो बड़ी संख्याएं आएगी, तो अपने संख्याओं को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसके एवरेज में भी क्या होगा दोस्तों, ऐड होगा। अगर संख्याएं माइनस करेंगे तो एवरेज भी क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा, कम होगा। ठीक है, और प्रत्येक संख्या में 0.5 की कमी या वृद्धि होती है, ये आपको ध्यान रखना है, लगातार संख्याएं हैं। अगर संख्याओं के इस वाली साइड की बात करें, इधर से इधर वाली साइड की, ठीक है, इधर अगर संख्याएं जोड़ेंगे तो एवरेज कम होगा, संख्याएं जोड़ेंगे तो एवरेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर संख्याएं कम करेंगे, हटाएंगे, तो एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। ये देखो उल्टा है ना, यहाँ पे तो प्लस हो रहा था, तो प्लस हो रहा था, अगर संख्याएं माइनस कम हो रही थी तो माइनस कम हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो माइनस होगा, माइनस हो रहा है तो प्लस होगा, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट पे, 20 प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्तों, 50। 20 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है आपको, 50 दिया हुआ है। प्रत्येक संख्या को k से गुणा करने के बाद प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत 105 हो जाता है। k की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। जब भी आपके पास क्या हो, आपको बोल दिया कि 20 संख्याओं का एवरेज 50 है, आपको बोल दिया कि प्रत्येक संख्या में
इतने की वृद्धि हो गई, वृद्धि होगी मतलब जोड़ दिया आपने, कमी होगी मतलब घटा दिया आपने, गुणा करने का मतलब आपने प्रत्येक संख्या को गुणा कर दिया, भाग करने का मतलब आपने प्रत्येक संख्या में इतने का भाग कर दिया। तो जो भी प्रोसीजर आपको बोल रहा है वो आप करते जाओ, जो प्रोसीजर पहले बोला उसको पहले कर दो, बाद में बोला उसको बाद में कर दो। ठीक है, अगर मैंने बोला 5 संख्याओं का एवरेज 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, 1 की वृद्धि कर दी जाए, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा। देखो प्रत्येक संख्याएं तो 5 ही रहेगी, 5 की 5 ही। ये बोला जो 5 संख्या थी उसमें प्रत्येक में एक एक बढ़ा दी। जिससे 5 लड़के थे, सबके पास क्या था, उन सभी के पास 7 की एवरेज से मतलब 7 बॉल थी, या 7 कॉपियां थी, या 7 मोबाइल फोन थे इसे मान लो। मतलब 5 लड़के थे, प्रत्येक के पास 7 मोबाइल थे, मतलब एवरेज 7 मोबाइल थे, किसी के पास कम ज़्यादा होंगे तो एवरेज क्या था 7। सभी को एक एक मोबाइल और दे दिया तो लड़के तो वही हैं 5, तो मोबाइल कितनी हो जाएंगी, एक एक बढ़ गया, सभी के पास 8 हो जाएंगे, है ना। अगर सभी से एक एक मोबाइल ले लिया तो 5 लड़कों के पास एक की कमी हो जाएगी, एक एक ले लिया मतलब कम कर दिया तो कम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको प्लस का बोले तो प्लस कर दो, कमी का बोले तो कमी कर दो, गुणा का बोले तो गुणा कर दो, भाग का बोले तो भाग कर दो। अब इसमें करो, प्रत्येक संख्या में k का गुणा कर दिया, ये k का गुणा करने पर के बाद प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिए तो 5 भी जोड़ दो, तो नया एवरेज 105 हो जाता है। 105 कर दिया, इसके बराबर कर दिया। ठीक है, अब ये करो 105, ये 5 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 100, तो 50 इंटू के बराबर कितना आ गया 100, तो के की वैल्यू आ गई दोस्तों 2। देखो बिल्कुल आसान सा सवाल था, इसमें आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। 25 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज कितना है 71 है। दोस्तों ये सवाल है, अब ये सवाल कौन सा आ गया, विषम संख्याओं वाला। देखो 25 संख्याओं का एवरेज कितना है 71 है। देखो संख्याएं क्या है, विषम संख्या है, इसका मतलब हुआ एक संख्या होगी बीच में 71 मान लो, एक 25 में से एक संख्या आपने यहां रख दी, कितनी बचेगी 24। तो बताओ 12 संख्याएं इधर आएगी और 12 ही संख्याएं इधर आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। अरे 12 संख्याएं इधर आएगी और 12 ही संख्याएं इधर आएगी कि नहीं आएगी, कितनी बचेगी 24। ठीक है, तो यहां पर अब आप 12 संख्या जोड़ोगे, 12 घटाओगे इधर और इधर 12 जोड़ोगे, या 24 घटाओगे 24 जोड़ोगे, तो आप बोलोगे सर हम क्या करते हैं, ये विषम संख्याएं हैं, कौन सी विषम। तो प्रत्येक संख्या में 2 का अंतर होता है। देखो लगातार संख्या में 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये देखो 2 का अंतर है। अगर यहाँ पे लगातार संख्याएं होती तो मैं इस 24 का आधा कर लेता, 12 इधर घटा देता, 12 इधर जोड़ देता, सबसे छोटी संख्या आ जाती, ये सबसे बड़ी आ जाती। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, 24 ही इधर घटा दूंगा, 24 इधर जोड़ दूंगा, 71 में से 24 का कितना आएगा 47, ये कितना आएगा, ये आ गया 95 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 47, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 95। बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। तो ये बात आपको अगर समझ में आई है तो चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछी थी, आपका आंसर आ गया। प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय संख्याओं का योग निकालो। तो आपको मैंने बताया है कि जो इस पूरे का एवरेज होगा वो क्या होगा, प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय का एवरेज भी होगा। एवरेज क्या है इसका 71 है ना। आपको कितनी प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय कितनी संख्या बन गई 2, तो 2 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 2 7 14, तो 142 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर आ गया 142, योग पूछा है। मध्य के 3 संख्याओं का योग। अब देखो पूरे का एवरेज कितना है 71 है, तो मध्य की 3 संख्याओं का एवरेज भी कितना होगा दोस्तों 71 ही होगा। तो मध्य की संख्या कौन सी बनेगी 69, और ये कौन सी बनेगी 73। देखो मध्य की 3 संख्या है ना 71 73, इनका एवरेज कितना आ रहा है, देखो बीच की संख्या होती है तो ये 71 एवरेज आ गया। 3 संख्या है तो 3 से गुणा कर दो तो इसका एवरेज आज टोटल आ जाएगा 3 7 21, ये बन गया। ये 2 संख्याएं थी इसलिए मैंने 2 से गुणा किया, इसका योग आ गया। ठीक है, अब आपको पूछा 15वीं संख्या ज्ञात करो। देखो यहां से बताओ ये पहली संख्या है या नहीं, निकाल ली ना आपने, यहां से 24 माइनस करके आपने पहली संख्या निकाल ली। अब 47 पहली संख्या है फर्स्ट नंबर। अब 15वीं संख्या है तो इससे कितनी आगे होगी 15वीं, तो आप बोलोगे सर 14 आगे होगी, 14 नंबर आगे होंगी ना। तो यहाँ पे कितने जोड़ो 28, 14 दोनों 28 जोड़ेंगे
क्यों? क्योंकि विषम संख्याएं हैं दोस्तों, लगातार संख्याएं नहीं है ये। 14 दूना 28, तो ये कितने हो जाएगी? 8 और 7 है 15, 4 और 2 6 और 1 7, तो 15वीं संख्या कौन सी हो जाएगी? 75। ठीक है, देखो ये कौन सी थी, आपने देख लिया था। ठीक है, तो ये आ गई इसकी 14 दूना 28 मैंने जोड़ा है। ये किस लिए जोड़ा है? क्योंकि विषम संख्याएं इनमें 2-2 का गैप आता है, तो 14 संख्याएं जोड़ेंगे तो अपने को जोड़ना कितना पड़ेगा? 28। 14 दूना 28, 2 गुना जोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक संख्या में 2 जुड़ते हैं ना, 2 गुना। बात समझ आ गई क्या? इसलिए अपने 28 जोड़ा है, तो इसका आंसर हो गया 75। अगर मेरे को ये पूछता 18वीं संख्या बताओ, 18th, तो क्या करते? पहली संख्या कितनी है? 47। 18वीं जोड़नी है तो इस 70, ये तो एक संख्या तो ये होगी, बचगी कितनी इससे आगे कितनी होगी? 17 संख्याएं, तो 17 दूना 34 जोड़ दूंगा मैं इसमें, तो 7 और 4 11, 4 और 3 7 और 1 8, तो 81 हो जाएगी इसकी 18वीं संख्या। बस चलिए नेक्स्ट पे। 35 लगातार विषम संख्याओं में मध्य की 5 संख्याओं का एवरेज कितना है? 85 है। दोस्तों मैंने बताया है कि चाहे 1000 संख्याएं हो, चाहे 2000 संख्याएं हो, जो इसने मध्य की 5 संख्याओं का एवरेज है, चाहे मध्य की 3 संख्याओं का एवरेज है, चाहे मध्य की 15 संख्याओं का एवरेज जो दे दिया वो पूरे का एवरेज होता है। तो 35 संख्याओं का एवरेज अपने कितना हो जाएगा? 85 होगा। अंदर की 5 संख्याएं उनका एवरेज 85 है, तो 35 की 35 संख्याओं का एवरेज भी क्या होगा? 85 होगा। बस ये बात आ गई। इसके बाद क्या? सभी संख्याओं का योग निकालना है। आप क्या करोगे? टोटल कर दो इसका 35 इंटू 85, बस इसको गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो बीच की संख्या कौन सी होगी? 85, है ना। तो 35 में से एक संख्या तो आपने कर दी इसमें से 85, बच की कितनी? 34। अगर मेरे पास क्या होता, लगातार संख्याएं होती, तो मैं क्या करता? 34 का आधा इधर जोड़ता, आधा इधर जोड़ता। लेकिन ये विषम संख्याएं हैं दोस्तों, तो 34 का 34 ही जोड़ दो इधर, और इधर 34 से जोड़ दो, इधर घटा दो और इधर जोड़ दो। तो 85, ये 5 में से 4 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 51 आ गया। ये कितना आ गया? 9, ये आ गया 119। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या 51 है, सबसे बड़ी संख्या 119 है। देखो इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो 85 ही आएगा। समझ में आ गई ना बात? प्रथम तीसरी और अंतिम तीसरी का औसत निकाले, बताओ क्या आएगा? इसमें से जहां से भी आपको पूछे तो उसका औसत आपको क्या होगा? प्रथम तीसरी मतलब शुरू से पहली दूसरी तीसरी ये संख्या, और अंतिम से ये देखो पहली दूसरी और तीसरी, इस संख्या का एवरेज बताओ क्या आएगा? तो जो पूरे का एवरेज है भाई, इसका एवरेज होगा। पूरे का एवरेज कितना है? 85, तो इसका भी 85 होगा। ठीक है ना, इसलिए आपका आंसर हो गया 85, तो इसका हो गया 85। ठीक है, अगर पूछता प्रथम से 10वीं और अंतिम से 10वीं का एवरेज बताओ, तो आप क्या बोलते? 85 होता सर। ये देखो शुरू से 10वीं है तो अंतिम से भी 10वीं होनी चाहिए, शुरू से 5वीं है तो अंतिम से भी 5वीं होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि शुरू से 5वीं ले ली, अंतिम से आपने चौथी ले ली या 10वीं ले ली, तो उसका एवरेज सेम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत निकालें। दोस्तों अब आपके पास आ गई 2 + 4 + 6 + डैश डैश करके आपके पास, आपको बोल दिया 100 संख्याएं। देखो अगर 100 संख्या है तो यहाँ पे अंतिम संख्या क्या आएगी? 200 आएगी कि नहीं आएगी? वैसे इसका शॉर्टकट सीधा है कि जब भी 100 सम संख्याओं का एवरेज, सम इवन नंबर का, सम संख्याओं का औसत एवरेज क्या होता है दोस्तों? n संख्याएं हैं तो n + 1 होता है, बस ये आंसर होता है। और विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है? विषम संख्याओं का एवरेज तो ये होता है दोस्तों क्या? ओनली जितनी संख्याएं हैं वही लिख दो, ये इसका एवरेज हो जाएगा। बात समझ में आई क्या सभी को? तो आपको अगर पूरा बेसिक से करना होता है, मैंने आपको बताया था पहली संख्या 2, तो अंतिम संख्या कितनी होगी? 100 नहीं होगी, क्योंकि 100 संख्याएं हैं। देखो 1 2 बाद 2 के बाद पहली संख्या आई, 2 के बाद फिर दूसरी आई, तो यहाँ से 6 दुआ 200 हो जाएगी अंतिम संख्या। इनका एवरेज निकालो, तो 200 + 2 बटे क्या आ जाएगा? 2 संख्याएं हैं, तो कितना आ गया? 101, तो ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको इस तरीके से करना है। अगर आप बोलो कि सर हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो n कितना है? 100, तो 100 में 1 जोड़ दो, ये आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिक पूरा तरीका कि किस तरीके से अपने निकालते हैं। मैंने बोला था ना फर्स्ट एंड लास्ट a + l/2 करते हैं, उससे अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे।
प्रथम 55 का पूछा है तो कितना आ जाएगा, 55 प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56, इसका एवरेज हो जाएगा, बस आंसर हो गया। अगर ऐसे करोगे 2 4 6 डैश डैश करके, तो ये संख्या अंतिम 55 संख्याएं है, तो लास्ट संख्या 55 दूना 110 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि दो दो का गैप चलता है सम संख्याओं में। तो यहाँ से 110 और 2 112 बटे करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 56, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, 5 लगातार सम संख्याओं का एवरेज कितना है, 10 है। देखो 5 का एवरेज कितना है, 10। अगर सीधी होती संख्याएं तो अपने 10 लिखते और इधर 2 होती इधर 2 होती, है ना। लेकिन अब ये सम संख्या है दोस्तों, कौन सी, सम। इसका एवरेज 10 है, इसका मतलब आपने 5 में से एक संख्या तो आपने लिख दी, कितनी बच गई, 4। तो बताओ 2 संख्याएं इधर आएगी और 2 संख्या इधर आएगी, यहाँ इसकी जस्ट सम संख्या कौन सी आएगी, 9 आएगी क्या, 9 नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि 9 तो विषम है, ये तो सम संख्या लेनी है। और 8 के फिर पहले वाली संख्या कौन आएगी, 6 आएगी। 10 के बाद वाली 12, 12 के बाद वाली 14, तो ये संख्याएं हैं जो इसने बोली है, इनका एवरेज 10 दिया हुआ इसने, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट निकालना होता, सर ये 10 है बीच वाली संख्या, 2 इधर आएगी 2 इधर आएगी, तो आप क्या करते, एवरेज कितना है 10 है ना, तो संख्याएं कितनी बचेगी 4। तो 10 में से 4 गया, 6 आ जाएगी सबसे छोटी संख्या, है ना, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 6, इसमें 10 में 4 जोड़ दो 14, ये देखो डायरेक्ट आ गई इससे। और ऐसे भी आप निकाल सकते हो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछी आपने निकाल ली। मध्य के 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, जो पूरे का एवरेज होता है वो सभी का एवरेज होता है। अगर मध्य की 3 संख्याओं का पूछोगे तो भी कितना है 10, मध्य की 5 संख्याओं का एवरेज तो भी 10, ठीक है, बताया है ना आपको। तो ये सेम का सेम क्वेश्चन है। चलिए अब नया टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, 5 के प्रथम 10 गुण, जो इसका मतलब हुआ 5 का पहला गुण 5 एकम 5, 5 दुआ 10, 5 दिया 15, डैश डैश 5 के 20, 5 5 25, 5 6 के 30, ऐसे करके 10 गुण जाए, तो 5 दाए 50, तो लास्ट संख्या कौन सी होगी 50, कौन होगी 50 होगी। अब आपको पूछे इसका एवरेज बताना है आपको, तो इसमें आपको क्या करना है, वही चीज़ लगानी है आपको, जो पहले और लास्ट का एवरेज होगा वही सभी का एवरेज होगा। तो 50 प्लस क्या करोगे दोस्तों 5, डिवाइड क्या कर दोगे 2, 55/2 करोगे तो कितना आएगा 27.5, तो इसका एवरेज कितना आ रहा है 27.5 आ गया, इसका एवरेज आ गया। अगर आप इसको, ये तो हो गया सीधा, अगर आप इसको फॉर्मूले से देखो कि सर इसका एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं, एस एन एवरेज फॉर्मूला पढ़ा होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा अपने आप, आपको पता चल जाएगा। आपको 10 गुणज 10 संख्याओं का पूछे तो 10 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों 2, तो 2a कितना हो जाएगा, या फिर इस फॉर्मूले से आप ये बनाना चाहो, ये योग का फॉर्मूला है कौन सा, तो n/2, यहाँ से मैंने a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या रख लिया d। अब देखो ये 2a था, मैंने a कर लिया, इसकी वैल्यू आपको पता है ये कौन सा पद होता है, अंतिम पद होता है, l होता है इसकी वैल्यू, n/, क्या आएगा 2, ये आ गया a प्लस l आ गया इसकी जगह, ठीक है। अपने लिखते हैं ना tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी को तो अपने l लिखते हैं, tn लिख लो या n लिख लो, ये की बात है। ये तो था योग का फॉर्मूला sn पदों का, लेकिन आपसे एवरेज पूछा है तो जितने नंबर है उसका डिवाइड कर देंगे, तो नीचे आएगा n, नीचे आएगा ना n, ये n से n कट गया तो यहाँ बच गया a प्लस l/2, तो यही एवरेज हो गया। यही तो मैंने बताया, पहला प्लस लास्ट बटे 2, ये आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको ऐसे ही करना है, जैसे मैंने बोला 7 के प्रथम, या आपको बोल दिया मैंने 4 के प्रथम 14 गुणज, तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 14 गुणज 14 चौके 56 हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा 60 बटे कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 30, तो इसका एवरेज कितना आ गया 30, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे, 7 के प्रथम 15 गुणज, तो 7 7 दूनी 14, 7 या 21, डैश डैश करके 7 15 7 105, इसका एवरेज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ये क्रिकेट वाला जो भी क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको एक ऐसा मतलब बेसिक से आपको करवाऊंगा, इसको ऐसे ही करोगे तो आपको इसमें कभी भी गलती नहीं होगी, लेकिन इसमें अगर ट्रिक लगाने की कोशिश की आपने जो भी है, तो आपको चीज़ समझ में भी नहीं आएगी कभी तक भी कि इसमें करना क्या होता है, ठीक है। देखो आप एक नॉर्मल देखिए जैसे आपने मैच खेले, कुछ भी मैच खेले, आपने एक्स मैच खेले, उसमें से मान लो आपने
प्रत्येक मैच में 40 की एवरेज से रन बनाए, ये एवरेज दिया हुआ इसने। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 40x हो गया। जैसे मान लो मैंने लिखा 5 व्यक्तियों के पास 10 की एवरेज से रन है, 10 की एवरेज से रुपये है, 10 रुपये प्रत्येक के पास, तो टोटल कितना हो जाएगा 50। होगा कि नहीं होगा। तो वैसे मैंने किया है एक्स पारी में 40 की एवरेज से रन बनाए, मतलब 40 रन प्रत्येक पारी में बनाए, तो एक्स पारी में कितने होगी 40x होगी। ये कहता है अगली पारी इसने खेली कितने रन की 100 रन की, तो 40x में 100 जोड़ दिए तो एक पारी जुड़ गई, तो यहाँ पे x+1 पारी होगी। एवरेज कितना हो गया 43। अब यहाँ से टोटल कितना बनेगा 43x प्लस में 43 हो गया। लेकिन यहाँ बताओ टोटल कितना हो गया, देखो इसको ये x पारी में और ये x+1 जो एक पारी है इसको जोड़ के इसके बराबर हो गया, तो यहाँ से कितना होगा 40x प्लस 100 बराबर 43x प्लस 43। यहाँ से इसको घटाओ कितना आएगा 3x, इसको करोगे तो कितना आएगा 57। x की वैल्यू कितनी आ गई 19 आ गई, ठीक है ना, 19 दिया 57। आपके कितने मैच थे 19 मैच थे। तो वह अभी तक कुल कितने मैच खेल चुका है, तो खेल चुका है मतलब ये मैच भी जोड़ दो तो कितने होगी 19 प्लस 1 कितने होगी 20 मैच खेल ली इसने टोटल। समझ में आई क्या बात। इसका बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, x मैच खेले थे टोटल 40 की एवरेज से रन बनाए तो टोटल रन हो गए 40x। अगर इसने x+1 मैच और खेला तो मैच हो गए एक और जुड़ गया इसमें, एवरेज हो गया 43, तो यहाँ से टोटल बनेगा 43x+1। ये देखो ये भी मैंने टोटल बनाया है ना। अगर इसमें मैं ये रन 100 रन एक पारी और ऐड कर दूँ तो इसके बराबर हो जाएगा ना। आपने इसको कितने में x+1 पारी का बनाया है, इसमें भी आपने एक पारी और ऐड कर दी तो ये रन और ये रन बराबर होंगे। इसको हल कर लेंगे अपना आंसर आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट पे। क्रिकेट के कुछ पारियों का एवरेज 60 है, आप डायरेक्ट लिखो 60x। अगली पारी में 135 रन बनाए, आप 135 जोड़ दिए, तो ये कितनी पारी होगी x+1, तो 63 एवरेज हो गया इसका, तो 63 हो गया। तो कितनी पारियों में x+1 पारियों में, ये दोनों बराबर है। इसको सोल्व करो, 63x बनेगा, इधर 3x बचेगा, 63 आएगा, इधर से 63 माइनस कर दो, इधर जाएगी, तो ये बच गया 2, ये बच गया 7, इसको काटो कितना आ गया 24, तो x की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, अभी तक तो x+1 मैच खेल चुके थे, 24 और 1 कितने हो जाएंगे 25 मैच खेल चुके टोटल। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट पे। एक समूह के सभी विद्यार्थियों का एवरेज 56 है। लड़के एवं लड़कियों का औसत 50 और 60 हो तो देखो ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है, इनके औसत अंक 50 के है बॉयज़ के, गर्ल्स के 60 के है, और पूरे ग्रुप के मतलब पूरी कक्षा का एवरेज कितने हैं 56 है दोस्तों। आप इसमें एलिगेशन लगा दो बस आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या पूछे है यहाँ से कितना आएगा 4, डिफरेंस ही करना है ना, इसका डिफरेंस करो 6, यहाँ से दोस्तों आगे 2:3। इसका मतलब हुआ बॉयज़ की संख्या 2 है तो गर्ल्स की संख्या 3 है, टोटल कितनी हो जाएगी 5। जब भी आपको ये एवरेज दिया है तो यहाँ से इनकी संख्याओं का रेशियो आता है, ठीक है ना, तो ये संख्या का रेशियो आ गया कि बॉयज़ कितने और गर्ल्स कितनी है। समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो अनुपात आपके पास आ गया। यदि समूह में कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है, बताओ यहाँ पे टोटल कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू है 60। आपको किसकी चाहिए लड़कों की संख्या, लड़के कितनी है 2, तो 2 का गुना कर दो 12 और 12 दूना 24, तो लड़के आ गए 24, लड़की कितनी आ जाती 12 दिया 36, तो ये आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट पे। समूह के सभी विद्यार्थियों का एवरेज 60 है, लड़कों का 64 है, लड़कियों का 54 है। ये इसी प्रकार से हल करना है, इसका आंसर आ जाएगा, आप निकाल सकते हो इसको, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है। ठीक है चलिए नेक्स्ट पे। एक समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखो जो क्वेश्चन अपने अभी किया है उसका बिल्कुल रिवर्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन समझाता हूँ दूसरा आपको भी करना होगा इसका। लड़के लड़कियों का अनुपात दे रखा है, देखो संख्याओं का अनुपात है, इसका मतलब 3 लड़कियां हैं तो 2 लड़के हैं। ठीक है, ये हो गए बॉयज़ और ये होगी गर्ल्स। उस समूह के सभी विद्यार्थियों का एवरेज कितना है 60, तो सभी का होगा तो बीच में आएगा। लड़कों का एवरेज कितना है 64 है। ओके, इनका एवरेज नहीं पता आपको, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे अपने, देखो दोस्तों इसका एवरेज अंतर देखो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 4 आएगा, इसका अंतर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं घट रहा ना। आप देखो अब इनका रेशियो कितना है 3:2 है। अब जो ये रेशियो आया था ये रेशियो क्या था, इनकी संख्या का रेशियो था,
इसका संख्या का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो 2 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ दोनों पे ये एक संख्या इस एवरेज से बड़ी होगी और एक संख्या इससे छोटी होगी। अब देखो 60 से ये संख्या बड़ी है तो ये क्या आएगी, छोटी। तो 60 में से ये 6 माइनस कर दो, आपको पता है छोटी आनी, तो 54 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, ये इसकी एक ट्रिक है। जब भी इन दोनों संख्याओं में ये दो आएंगी ना, एक बॉयज एक गर्ल्स है, एक इनका टोटल है, तो इस टोटल से एक तो बड़ा आएगा, एक छोटा आएगा, है ना। तो एक बड़ा आ गया तो दूसरा छोटा लाने के लिए 60 में से ये जो भी संख्या आई है इसको माइनस कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। सेम क्वेश्चन है, टोटल का एवरेज कितना है 70, लड़कों का एवरेज कितना है 80, लड़कियों का एवरेज पता नहीं, इसका आपने एलिगेशन लगाएंगे कितना आएगा 10, इसका आपको पता नहीं अभी। देखो इनका रेशियो कितना है 4:5, तो 5 की वैल्यू 10, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 5 2 10 है ना, 2 गुना होगा, इसको भी 2 गुना कर दो। देखो 70 से बड़ा है 80, तो ये छोटी आएगी, तो 70 में से 8 घटा दो, कितना आ जाएगा 62, तो इसका एवरेज अंक कितने आएंगे लड़कियों के 62 आ। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान ट्रिक है, इससे आसान आपकी ट्रिक नहीं होगी। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ। 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है दोस्तों 21। एक व्यक्ति के चले जाने से पूरे समूह का औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। देखो एक व्यक्ति चला गया, 10 लोग थे, इनका एवरेज 21 था, एक लोग चला गया, एक व्यक्ति, कितने बच गए 9। एवरेज आयु क्या होगी 2 वर्ष कम, तो 21 से कितनी रहेगी 19 रहेगी। ठीक है, अब देखो यहां से टोटल निकालो, कितना आएगा 210, यहां से टोटल निकालो 19 में 171, बताओ 210 से कितना कम हो गया 171 रह गया। तो आप बोलोगे सर 29 और 10 से 39, इसका मतलब है जो व्यक्ति गया है वो 39 साल का था। इसने पूछा है जो जाने वाला व्यक्ति कितने साल का रही है, 39 साल का आ गया। सबसे आसान सवाल है ये, बिल्कुल। अगर आप नॉर्मल से भी, ये बेसिक है इसका, बेसिक से भी करते हो तो भी इसका आंसर जल्दी आ जाता है। ठीक है, यहां से देखोगे 21/110 हो गया, ये कितना है, एक व्यक्ति के चले जाने पर 2 वर्ष कम हो जाती है, मतलब 19 में 171, यहां से माइनस कर दो डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा 39। समझ में आई क्या बात है। अगर आपको ऐसे करना है एक ट्रिक से, ट्रिक नहीं है इसकी, बेसिक है वो भी। 21 साल जिस व्यक्ति की आयु थी जो गया है, अगर सभी व्यक्ति है 10 व्यक्ति है, 10 के 10 की आयु क्या है 21 साल है सभी की, उसकी आयु भी 21 होगी। अगर उसके जाने से एवरेज में क्या हुई है, कमी हुई है, इसका मतलब वो 21 साल से बड़ा होगा जाने से, क्योंकि वो गया होगा तो अपनी ले गया होगा एवरेज से, है ना। तो इसमें 21 साल से बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, देखो तो 2 वर्ष कम हो जाती है जो बाकी सदस्य बच गए उनकी आयु। एक की 2 साल कम हुई तो बाकी कितने बचे थे एक के चले जाने से 9, तो 9 दूनी 18 साल इसकी कम हो गई इनसे, तो 18 साल इसमें जोड़ दो, तो 21 और 18 कितने हुई 39। इससे भी आंसर आ सकता है। ठीक है ना, तो आप कर सकते हो जितना एवरेज हो, एवरेज में जो बच गए सदस्य है, जैसे 9 सदस्य बचे, उनमें कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है, तो इसको 9 दूनी 18 इसमें जुड़ जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका एवरेज का क्या था चैप्टर जो आपको मैंने करवाया है। इसमें सारे सवाल बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल है। मैंने 2 एग्जाम्पल तो कम से कम करवाए हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी लिख सकते हैं कि सर हमें समझ में आई है, अच्छी लगी क्लास है। और जो भी आपको डाउट हो, कुछ भी चीज़ें पूछनी हो, कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।